गर्मियां आते ही मलेरिया के मामले बढ़ने लगते हैं। इन दिनों भी मलेरिया से जुड़े केसेस सामने आ रहे हैं। मलेरिया फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगर फीमेल एनाफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट यानी कि परजीवी से संक्रमित हो जाए और उसके बाद ये मच्छर किसी इंसान को काट ले तो ये पैरासाइट उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है, जिससे इंसान को मलेरिया हो जाता है। ये बीमारी एक इंसान से दूसरे में नहीं फैलती है, लेकिन जितने लोगों को फीमेल एनाफिलीज मच्छर काटती है उन्हें मलेरिया होने का रिस्क होता है। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया है और उसका खून किसी और को चढ़ा दिया जाए या फिर इस्तेमाल हुई सुई किसी और को लगा दी जाए, ऐसे केस में मलेरिया एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024 के मुताबिक साल 2023 में दुनिया भर में मलेरिया के 26 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आए थे। वहीं करीब 5,97,000 लोगों की मौत भी हुई थी। अगर भारत की बात करें तो 2023 में मलेरिया के लगभग 20 लाख केसेस रिपोर्ट किए गए थे और 3,500 लोगों की मौत हुई थी। देखिए, भारत में मलेरिया के मामले और उससे जुड़ी मौतों की संख्या लगातार घट रही है। जैसे साल 2017 में देश में मलेरिया के 64 लाख केसेस सामने आए थे और 11,100 लोगों की मौत हुई थी। 2023 के मुकाबले ये कई ज्यादा है, लेकिन ये आंकड़े अभी शून्य नहीं हुए हैं। हर साल गर्मियों में मलेरिया के मामले बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इस साल आप और आपके आसपास कोई मलेरिया की चपेट में ना आए, इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके बारे में हमें और जानकारी दी मणिपाल हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के हेड एंड कंसल्टेंट डॉक्टर प्रसाद बिवरे ने। डॉक्टर प्रसाद कहते हैं कि मलेरिया का मच्छर ठहरे हुए साफ पानी में पाया जाता है, जैसे कूलर, गमले या फिर टंकी में। ये मच्छर इन जगहों पर अंडे देते हैं, फिर इनकी संख्या बढ़ जाती है। देखिए, मलेरिया और डेंगू दोनों ही मच्छरों से फैलते हैं, लेकिन मलेरिया फैलाने वाला मच्छर आमतौर पर साफ लेकिन ठहरे हुए पानी में अंडे देता है। हालांकि कुछ प्रजातियां गंदे या मटमैले पानी में भी पनप सकती हैं, यानी मलेरिया का मच्छर साफ और गंदे दोनों ही पानी में सरवाइव कर सकता है। अब गर्मियों में लोग कूलर का खूब इस्तेमाल करते हैं। कूलर की टंकी में पानी भरते हैं। अब ये टंकी कभी पूरी तरह खाली नहीं होती है, इसमें हमेशा पानी जमा रहता है। इससे मच्छर बढ़ने और फिर मलेरिया फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हर 3 से 4 दिन में कूलर की टंकी खाली करें और उसमें दोबारा पानी भरें, ताकि मलेरिया का मच्छर ना पनप सके। अगर आपके आसपास मच्छर बहुत ज़्यादा है तो पूरी बाह के कपड़े पहने। गर्मियों में ऐसा करना मुश्किल है, इसलिए आप सूती कपड़े पहन सकते हैं, यानी कॉटन के। शरीर ढका रहेगा तो मच्छरों के लिए आपको काटना आसान नहीं होगा और आप मलेरिया से बचे रहेंगे। अगर पूरी बाह के कपड़े नहीं पहन रहे हैं तो मस्कीटो रिपेलेंट का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर रात में आप हवा के लिए खिड़कियां खोलकर सोते हैं या छत पर सोते हैं तो मच्छरदानी ज़रूर लगाएं। मस्कीटो रिपेलेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मलेरिया का मच्छर किसी भी समय काट सकता है, लेकिन ये सुबह और शाम को सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। यही समय है जब लोग टहलने निकलते हैं, घूमने जाते हैं। अगर आप इस टाइम पर बाहर जा रहे हैं तो पूरी वहाँ के कपड़े पहने और मस्कीटो रिपेलेंट लगाएं और जहाँ भी आपको बहुत सारे मच्छर इकट्ठे दिखाई दें उस जगह से दूर रहें। अगर सावधानियां बरतने के बावजूद आपको बुखार आ रहा है, साथ में ठंड लग रही है, तो हो सकता है आपको मलेरिया हो गया हो। फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने के 10 से 12 दिन बाद मलेरिया के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। इसका सबसे आम लक्षण है कपकपी के साथ बुखार चढ़ना, साथ में बदन दर्द, सिर दर्द, कमजोरी, जी मिचलाना, उल्टी और लूज मोशन। मलेरिया के गंभीर मामलों में दौरे भी पड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि बेहोशी भी हो सकती है। अगर किसी कोई लक्षण महसूस हो तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करेंगे। इसमें वो देखेंगे कि आपके खून में प्लाज्मोडियम पैरासाइट है या नहीं। अगर होगा तो फिर मलेरिया का इलाज किया जाएगा।